नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, 18वीं लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में ईवीएम चर्चा में रहा। तो जान लेते हैं ईवीएम के बारे में। देखिए, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, जानते हैं आप लोग। अब देखिए, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1982 के केरल में एक जगह है विधानसभा, पराऊर विधानसभा, पराऊर विधानसभा में उपचुनाव में, ठीक है, 1982 के केरल के पराऊर विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था ईवीएम का। लेकिन मुख्य रूप से जो है आपका 2014 के आम चुनाव में पहली बार यूज किया गया था। याद रखिएगा, 2014 के आम चुनाव में पहली बार यूज किया गया था। वहीं 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर यूज किया गया था ईवीएम का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यह टर्म कहाँ यूज होता है? आपका चुनाव में, एग्जाम में आएगा आपका, यह आप कुछ दे देगा ऑप्शन, ठीक है। क्रिकेट होगा या फिर मेडिकल टर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इम्पोर्टेंट आपका कि यह जो टर्म है ये आपका चुनाव से संबंधित है। यह यूके, यूएसए, कनाडा और भारत इसका प्रयोग करता है। देखिए, इसका मुख्य रूप समझिए पहले क्या है। यह सिंपल एक बहुमत प्रणाली है प्रक्रिया। जैसे अगर किसी विधानसभा या लोकसभा में अगर देखते हैं हम 1 लाख वैध मत है, ठीक है, वोटर, जिसमें अगर 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, 2 उम्मीदवार, तो जिनके 1 लाख वोटों में 51,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा वोट मिलेगा, वही उसमें विजेता कहलाएगा। तो यही है इसका मुख्य बात यह है कि जो आपका जो जनता है, जो पब्लिक है, उम्मीदवार, वोटर जो है, तो कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है, उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र के सभी जो वोटर हैं उनका वोट जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यह साधारण बहुमत प्रणाली है। इसका पालन लोकसभा विधानसभा में किया जाता है प्रत्यक्ष रूप में। अधिक पाने वाले उम्मीदवार ही इसमें जीतता है, ठीक है। यही है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स इसका स्थापना हुआ था 2009 में, ठीक है। अब देखिए, ब्रिक्स में यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अब ब्रिक्स में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका पहला सम्मेलन हुआ था रूस में, और अभी हाल ही में 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? रूस में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका है आपका 2025 में समिट होगा आपका, कहाँ पर? ब्राज़ील में। भारत अभी तक 3 बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है, ठीक है। ब्रिक्स की कब कब? 2012 में, 2016 में और 2021 में। 21 में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स जो है, जितने ब्रिक्स कंट्री हैं, देखिए ब्रिक्स में क्या आपका ना कि 30% वर्ल्ड का जो सरफेस है, लैंड सरफेस, वह है ब्रिक्स के देशों के पास। ब्रिक्स के देशों के पास आपका 45% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, और 33% जीडीपी है वर्ल्ड का, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका एक न्यूज़ था, मलावी देश खबरों में था। तो मलावी देश तंजानिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया से टच है, स्थलबद्ध देश है ये, ठीक है। आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है आपका 33। न्यूज में था आर्सेनिक।
आर्सेनिक अकार्बनिक रूप से अत्यधिक विषैला होता है, टॉक्सिक है। अर्धधातु तत्व है जो पृथ्वी के क्रस्ट में व्यापक रूप से वितरित है, पाया जाता है। यह नाइट्रोजन समूह में एक रासायनिक तत्व है। यूपीएससी टर्म में पूछेगा, कोई एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं आर्सेनिक क्या है। एटॉमिक नंबर पूछेगा, आपका एटॉमिक नंबर कितना हो, 33 हो जाएगा। यह आपका विषैला है, जी हाँ विषैला है, नाइट्रोजन समूह का है, या आपका विकल्प में रहेगा। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्या प्रस्ताव कौन लाया था? मैक्सिमो ने। नेक्स्ट टर्म आया देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसे कहते हैं हम लोग हंसाने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यह रक्त वाहिकाओं को आराम देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए है, हेल्थ के लिए आपका मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है इसका मुख्य स्रोत उर्वरक का उपयोग है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में कि नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक उत्सर्जन में भारत आपका ऑप्शन आ जाएगा पहले नंबर पर, लेकिन नहीं, आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये दूसरे नंबर पर आता है वैश्विक उत्पादन में, उत्सर्जन में। इसका देखिए चीन है पहले नंबर पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है ताइवान। ताइवान हमेशा न्यूज़ में बने रहता है। देखिए, ताइवान के खिलाफ चीन जो है ग्रे जोन युद्ध नीति में योगदान देने वाले कारक, चीन जो है यह ताइवान के खिलाफ युद्ध नीति जो अपना रहा है उसका नाम दे दिया है ग्रे जोन युद्ध रणनीति। ठीक है। अब देखिए ताइवान का मैप देखते हैं हम लोग। ठीक है, ताइवान कहाँ पर है? ये है ताइवान का मैप। ताइवान यहाँ पर है, साउथ चाइना सी है यहाँ पर। देखिए साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, चीन। नेक्स्ट है आपका देखिए हंगरी, जो देश है हंगरी पर यूरोपियन यूनियन की संघ अदालत ने फैसला सुनाया है। किस लिए? और जुर्माना भी लगाया है शरणार्थी कानून पालन नहीं करने के कारण हंगरी को। ठीक है, 200 मिलियन यूरो। अब देखते हैं हंगरी कहाँ है। देखिए ये है हंगरी का मैप। हंगरी जो है पूर्ण रूप से स्थलबद्ध देश है। रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवेकिया, अब देखिए ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और आपका सर्बिया से टच है हंगरी। ठीक है, मैप याद रखिएगा हंगरी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्वायत्त है, आत्मनिर्भर संगठन है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? यह उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए है यह एजेंसी। इसमें और इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता जो है आपका ऑप्शन आएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया जाता है। जी नहीं, मंत्रालय द्वारा नियुक्त शिक्षाविद करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, एक न्यूज इम्पोर्टेंट था खीर भवानी मंदिर, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खीर भवानी मंदिर कहाँ है? कश्मीर के गंदेरबल में स्थित है। ठीक है, प्रागण्या देवी को समर्पित है। PN3 क्या है? यह FDI से संबंधित है। G7 खबरों में था। G7 यह औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। देखिए, देखते हैं आप लोगों को बता रहे हैं, एक मिनट। देखिए G7 है। G7 में देखिए अभी हाल ही में संपन्न हुआ इटली में इसका G7 का हुआ सम्मेलन। इसमें कितने देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन। देखिए एशिया का एकमात्र देश है जापान, याद रखिएगा। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट रहा। देखिए बाल्फोर घोषणा पत्र, ये भी आया है। बाल्फोर घोषणा पत्र क्या है? बाल्फोर घोषणा पत्र जो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है। यह ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा जारी किया सार्वजनिक बयान था।
बाल्फोर घोषणा पत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इजराइल फिलिस्तीन अभी देखिए संघर्ष चल रहा है कंप्लीट। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इसमें देश कौन कौन से हैं, भारत, USA, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जॉर्डन, UAE, यूरोपियन यूनियन। देखिए आपका विकल्प दिया जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा देश इसमें नहीं है, ठीक है। UK नहीं है, याद रखिएगा। लिखा क्या अमेरिका है, तो ये अमेरिका है इसमें, USA। पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। और वर्ड है, देखिए ये दवा है आपका आर्टिमिसिनिन का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है, ठीक है, ये दवा। ग्लोबल जेंडर गैप, विश्व आर्थिक मंच, देखिए इसे बताते हैं, एक मिनट रुकिए। ग्लोबल जेंडर गैप जो है, देखिए अभी हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2 स्थान गिर कर 146 देशों में से 129 स्थान आ गया है, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना है, 129। आइसलैंड टॉप पर है, लगातार 15वां स्थान, सोचिए। पोस्ट एक्ट क्या है, पोस्ट एक्ट जो है 2013 में बना है। देखिए पोस्ट एक्ट क्या है ना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। देखिए पोस्ट एक्ट क्या है ना कि कार्यस्थल पर या महिलाओं को शारीरिक उत्पीड़न, कमेंट करना, कटाक्ष करना, गलत नज़रों से देखना, सब कानून लागू होता है, ज़रूरी भी है। अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ हुआ था, अलास्का में। वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, ठीक है।